वेलकम टू डियर सर क्लासेस। तो हमारे प्यारे बच्चों, इसके पहले जो है हम परसेंटेज पे एक वीडियो लेके आए थे IBPS क्लर्क पी के लिए। आपको हेल्पफुल टॉपिक लगा होगा और हेल्पफुल क्वेश्चंस भी लगे होंगे। जो है अब हम अपना इसका परसेंटेज का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ और आपको करीब करीब यहाँ भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि एग्जाम चल रहा है इस वजह से जो है मैं लगातार क्वेश्चंस ही लेके आ रहा हूँ। बेसिक्स से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बेसिक्स भी सिखाऊंगा। करीब वो हमें लग रहा है कि लास्ट ऑफ दिसंबर या जनवरी से बेसिक्स मैथ्स जो भी क्लासेज होंगी वो स्टार्ट होंगी और इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप उसका इंतजार करिए और करीब सारे वीडियोज फ्री रहेंगे, कोई पेड वीडियोज नहीं होगा। और जो है शुरू से लेके अंत तक जो है पढ़ाया जाएगा। हर टॉपिक पे करीब करीब 50-60 क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर तरीके के वेरिएशन देखते हुए हर वेरिएशन के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। यहाँ तक कि SSC वाले भी आप जुड़ सकते हो। ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ज्योमेट्री रिलेटेड एरिथमेटिक के साथ साथ, और रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स में लेकर आया करूंगा। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो आज की टॉपिक है। इस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ नजर डालते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कलर लेवल है, कोई ज्यादा हाई लेवल होता नहीं है, इजी लेवल होता है, इसलिए इजी क्वेश्चन ही है। ज्यादा हाई लेवल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं। The income of Suresh and Raju are less than the income of Ram by 30% and 37% respectively. बोल रहा है कि सुरेश का जो इनकम है, सुरेश का इनकम वो राम के इनकम से कितना कम है? 30% कम है। 30% का मतलब कितना हो गया? 30/100 हो गया कि नहीं हो गया? और वही जो है किसका, राजू का इनकम जो है वो राम के इनकम से कितना कम है? 37% यानी कि 37/100। तो अगर जो है देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ये राम का इनकम हो जाएगा। तो राम का इनकम जो है, राम का जो इनकम है वो कितना है? 100 है। तो सुरेश का कितना कम है? 30% कम है। तो सुरेश का इनकम कितना हो जाएगा? राम के इनकम से 30% कम होगा, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और हम बात करेंगे राजू का कितना होगा? राजू का इनकम कितना हो जाएगा? तो राजू का अगर 100 में से 37 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए आप? 63 आएगा। तो बोल रहा है कि आप हमें बताइए कि हाउ मच परसेंट राजू इनकम इज लेस देन सुरेश इनकम। सुरेश इनकम से कितना परसेंट राजू का इनकम कम है? तो बताइए, ये रहा सुरेश और ये रहा राजू। तो सुरेश का कितना है? 70 है और राजू का कितना है? 63 है। यानी कि राजू का सुरेश से कितना कम है? तो 70 माइनस 63। क्योंकि परसेंटेज निकालना है, किससे कंपेयर करना है? सुरेश के इनकम से। तो नीचे में क्या होगा? सुरेश का इनकम कितना है? 70 और इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस 63 कितना होता है? 7/70 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10। और ये क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स में चला जाएगा। तो कितना आंसर होगा? 10% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, लेकिन क्या है, आप कहोगे कि नहीं सर ऐसे नहीं, किसी और तरीके से बन सकता। सर आप इतना लिख रहे हो, डायरेक्ट बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जो वीडियो बना रहे हैं वो हर तरीके के बच्चे के लिए है। यानी कि जो स्मार्ट है पढ़ने में उनके लिए भी है, जो कमजोर है उनके लिए भी है। तो ये सबके लिए वीडियो में बना रहा हूँ, इसलिए मैं इतना लिखता हूँ। नहीं तो ये एक लाइन में जो है एक लाइन क्या, मुजबानी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें समझाते हुए सॉल्व करना है। जिसको ना समझ में आता हो वो भी समझ ले, जिसको आता है वो क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन देख ले और बना ले अपना। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे थे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ को हम 25% बढ़ा देते हैं, और ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 25%, और ब्रेथ को 25% घटा देते हैं। तो आप हमको बताइए कि एरिया में क्या चेंजेस होगा। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमें तो बताना है कि एरिया में क्या चेंजेस होगा। तो एक बात बताइए कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है,
तो पहले क्या, हम तो बात करेंगे लेंथ की, और किसकी बात करेंगे, ब्रेथ की। किसकी बात करेंगे, ब्रेथ की। तो लेंथ को इंक्रीज करता है, यानी कि ये बढ़ा देता है, 4 से क्या करता है, 5 कर देता है। और ब्रेथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि क्या करता है, 4 से 1 कम कर देता है। तो कितना होता है, 4 से क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये तो पहले था, यानी कि दोनों टाइम में ये दोनों टाइम है, देखा जाए तो एक बार 4 से 5 करता है लेंथ को, और ब्रेथ को क्या करता है, 4 से 3 करता है। तो यहाँ भी यहाँ लेंथ कितना है, 4 है, यहाँ ब्रेथ कितना है, 4 है। तो एक बात होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। और जो नया एरिया बना चेंज करने के बाद वो कितना होगा, 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15। तो चेंज क्या हुआ, 16 से क्या हो गया, 15 हो गया। कितना घटा, माइनस, यानी कि डिक्रीज हुआ, माइनस हुआ ना, -1। तो 1 घटा। कितना घटा, तो 1 घटा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कितना डिक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो कितना डिक्रीज हुआ, 1/16 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब ये 16 कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, और ये कितनी बार में जाएगा, 25 टाइम्स में। तो कितना होगा, 25 बाई क्या हो जाएगा, 4। और माइनस यहाँ मैंने लगा नहीं रहा हूँ, माइनस आप समझ रहे हो कि माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, 16 से जो है 15 क्या हो जाएगा, 15 - 16 करोगे तो -1 ही आता है ना, 15 - 16 करोगे तो क्या आता है, -1 आता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। तो 25/4 कितना होता है, 6.25 होता है। सॉल्व करिएगा, 4 6 से 24 कितना आएगा, 1 आएगा, 4 2 8 और 4 5 कितना होगा, 20 होगा। तो 6.25 क्या करेगा, परसेंट डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो नहीं मैच कर रहा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। बोल रहा है कि इफ आयुष पे 20% मंथली रेंट, बोल रहा है कि आयुष नाम का कोई लड़का है, वो 20% रेंट पे अपने मंथ का खर्चा कर देता है, और 25% बाकी बचे हुए पैसे का ईएमआई भर देता है, और 20% बाकी बचे हुए पैसे का अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर देता है, और जो रिमेनिंग बचता है, हाँ, उसको क्या करता है, उसको उसमें से सेविंग कर देता है। बोल रहा है अगर उसका सेविंग जो है वो 24,000 पर मंथ है, तो बताइए रेंट वो हर महीने कितना देता है। तो एक बात बताइए कि 20% वो किस पे खर्च करता है, रेंट पे। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, 20% का वैल्यू होता है कितना है, 1/5। और फिर बोल रहा है 25% ईएमआई पे, तो 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। 1/4 परसेंटेज पढ़े हैं अगर आप बेसिक से, तो इतना तो जानते होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको समझिए। हम जब बेसिक लेके आएंगे तो उसके लिए आप उतावले रहिएगा, और आप वहां पर समझिएगा। हर छोटी छोटी चीजों को मैं काफी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो आप हमसे जुड़े रहिए, ताकि जो है जब हम बेसिक्स लेके आए तो जो कुछ भी आपको कॉस्ट पे यानी कि पैसे पर पढ़ाया जा रहा है वो सब मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा समझ लो, अगले 6 महीने जनवरी से जो कुछ भी पैसे लेकर पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें मैं आपको फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो आप हमसे जुड़िए, जुड़ते चले जाइए, और देखिए कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, और जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर टॉपिक को सीखने को मिलेगा, और बढ़िया तरीके सीखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं। 20% का वैल्यू होता है 1/5, 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो बोल रहा है कि 20% जो मंथली इनकम का वो रेंट पे खर्च कर देता है। तो अगर उसका इनकम मानो 5 है, कितना है, 5 है, तो 5 का 1 किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे। 5 का जो है 1 किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे। ठीक है, ये है मंथली इनकम, ये क्या है, मंथली इनकम है, और 1 तो रेंट पे खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा जी, 4 बच गया। कितना बच गया, 4। अब बोल रहा उसके बाद उसका 25% जो है वो ईएमआई पे खर्चा कर दिया। 25% किस पे खर्च कर दिया, ईएमआई पे। 25% किस पे खर्च कर दिया, ईएमआई पे। ये रिमेनिंग बचा उसके पास, इसका 25% ईएमआई पे खर्चा कर दिया। तो 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 1/4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना जी। 4 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 का 25% करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 वो ईएमआई पे खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया, ईएमआई पे। अब कितना बच गया उसके पास, अब उसके पास बच गया 3। कितना बच गया, 3 बच गया। तो बोल रहा है और
बाकी का 20% जो है वो चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च कर दे रहा है। किस पे खर्च कर दे रहा है? चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च कर दे रहा है। तो एक बात बताइए, इसका अगर हम 20% निकालते हैं तो ये कितना होगा? 3 का 1/5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 का 1/5 निकालेंगे तो ये कितना होगा? 0.6। यानी कि 0.6 वो किस पे खर्च कर रहा है? चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। और उसके पास था कितना? 3 था। तो 3 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2.4। यानी कि अब उसके पास अंतिम में कितना बच रहा है? 2.4 बच रहा है। और 2.4 का ही तो वैल्यू दिया, अंतिम में वो कितना सेविंग कर रहा है? 24,000। यानी 2.4 का वैल्यू दिया हुआ है 24,000। कितना दिया हुआ है? 24,000। और जब ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक जीरो आएगा। 24 से ये 24,000 कितनी बार में जाएगा? 1 2 3 4 10,000। यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 1 का वैल्यू 10,000 हो गया। तो अब बताइए कि वो हर महीने रेंट कितना पे करता है। तो भाई टोटल क्या था? 5 था। 5 क्या था? 5 था उसका इनकम था। और 5 में से एक वो रेंट पे कर रहा है। 5 में से एक क्या कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। हमने तो मंथली इनकम 5 ही मान के चले थे ना। तो उस हिसाब से एक का वैल्यू 10,000 तो 5 का वैल्यू 50,000। यानी वो एक जो है वो रेंट पे कर रहा है। एक यूनिट क्या कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। तो वो रेंट कितना पे कर रहा है? 10,000 रुपए रेंट पे कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 12,000 होगा? नहीं। 8,000 होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम में 30% मार्क्स पाता है 150 मार्क्स में से, और वो कुछ ही मार्क्स से क्या करता है? फेल हो जाता है। ठीक है। और बोल रहा है कि अगर जो है स्टूडेंट 30% मार्क्स पाता है और थोड़े से मार्क्स से क्या होता है? फेल हो जाता है। अगर वो 10% मार्क्स एक्स्ट्रा पा लेता है, अगर वो क्या करता है? 10% मार्क्स क्या पा लेता? एक्स्ट्रा पा लेता प्रेजेंट मार्क्स से, यानी जो उसने पाया है, तो वो क्या करता? वो 1.5 मार्क्स से जो है पास हो जाता। तो उसके पासिंग मार्क्स आप बताइए, एग्जाम का पासिंग मार्क्स बताइए। तो एक बात बताइए, 30% का वैल्यू होता कितना है? 3/10। कितना होता है? 3/10। 30% का वैल्यू होता है 3/10। और वो जो है टोटल मार्क्स कितना था? 150। यानी कि 150 में वो कितना पा रहा है? 3/10 पा रहा है। तो कितना पा रहा है? 45। तो वो क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है थोड़े से मार्क्स से। कितने मार्क्स से फेल हो जा रहा है? थोड़े से मार्क्स से फेल हो जा रहा है। लेकिन अगर वो 10% इससे ज्यादा पाता, 10% 45 से ज्यादा पाता, यानी 45 का 10% कितना होता है? 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 होता है। यानी कि 45 में अगर हम 4.5 को क्या करें? ऐड कर दें तो कितना होगा? 49.5 होगा। कितना होगा? 49.5 होगा। तो बोल रहा है कि वो 1.5 मार्क्स से क्या करता है? पास हो जाता है। यानी पासिंग मार्क्स क्या होगा? कहीं ना कहीं 1.5 मार्क्स कम होगा, तभी तो 1.5 मार्क्स से क्या होता? पास हो जाता। तो अगर हम 1.5 मार्क्स इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा कितना? 48। यही हमारा क्या है? पासिंग मार्क्स। क्या है? पासिंग मार्क्स। क्या है? 48 पासिंग मार्क्स से। ठीक है। तो हमें तो यही निकालना था कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? 48 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबर का सम कितना है? 4,980। तो मानिए कोई एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दोनों नंबर का सम क्या है? 4,980। तो अगर हम मानते हैं लेट वन नंबर बी x, अगर मान लेते हैं एक नंबर x है तो दोनों का सम तो 4,980 है। दोनों का सम कितना है? 4,980 है। तो अदर नंबर कितना हो जाएगा? अदर नंबर, ये तो अंडरस्टूड है, क्या हो जाएगा? 4,980 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये बताना है, इतना तो समझ में आता होगा। अब बोल रहा है कि एक नंबर का 13% दूसरे नंबर के 17% के बराबर है। तो आप दूसरा नंबर बताइए, यानी कि x बताइए। क्या बताइए? x बताइए या अदर नंबर बताइए, वो तो पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है कि अब देखते हैं कि x का जो है 13% वो किसके बराबर है? 4,980 के किसके? 4,980 माइनस x के क्या है? 17% के क्या है? बराबर है। यानी कि पहले नंबर का 13% दूसरे नंबर के 17% के बराबर है। तो पहला नंबर ये रहा, इसका 13% ये रहा, इक्वल टू
दूसरा नंबर ये रहा, इसका 17% ये रहा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये कितना होगा, 13x होगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 से 0 करेंगे तो कितना होगा, 0। 17 1 जा 8 जा कितना होता है, 136। तो ये 6 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। और 17 9 जा 153, तो ये 153 ऐड होगा तो 3 3 6 5 1 6, और ये 1 हो जाएगा तो ये 6 आएगा। और फिर 16 बचा, तो 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है। तो 68 इसमें ऐड कर दोगे कितना होगा, 8 6 14, और 6 1 7 है 1 8 84। यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 84660। और ये जो है 17 इंटू एक्स कितना होगा, 17x होगा, और ये हो जाएगा 13x। होगा कि नहीं होगा, तो ये बताइए 13x प्लस क्या हो जाएगा, 17x इक्वल टू 84660। तो ये कितना हो जाएगा, 30x इक्वल टू 84660। ये 0 से 0 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना होगा, 8466 अपॉन में 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 3 2 जा 6 3 2 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 2822। तो बताइए इसमें किसी में है क्या, 2822 2822 जो है दो ऑप्शन में है, एक ये ऑप्शन में है और एक ये ऑप्शन में है। चूंकि हमारा एक वैल्यू 282 है तो अदर नंबर क्या होगा, 4980 माइनस 2822। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, यहाँ 0 दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 100%। तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर को कितना इंक्रीज कर रहा है, 100%। न्यूमरेटर यानी कि पहले न्यूमरेटर 1 था, अब वो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि 1 था, 1 और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। 100% इंक्रीज कर दिया हमने। उसके बाद बोल रहा है डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं 200%। तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर पहले 1 था तो 200% ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 यानी 2 ऐड हो जाएगा इसमें। तो जब इसमें 2 ऐड होगा, 2 और 1 कितना मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जो नया फ्रैक्शन बना है, नया जो फ्रैक्शन बना है वो क्या हो गया, 2/3 हो गया। नया फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/3, यानी कि x लगा तो 2x अपॉन क्या हो गया, 3x हो गया। ठीक है, या फिर आप 2/3 बोलो। तो बोल रहा है तो न्यू जो नया फ्रैक्शन बन गया वो कितना हो रहा है, 4/21। तो ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल कितना था, तो जो नया बना वो क्या बना, 4/21। यानी कि 2/3 का वैल्यू कितना दे दिया है, 4/21। क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर था उसको हम 100% इंक्रीज किए। तो पहले न्यूमरेटर 1 था, अब वो कितना चला गया, 2 हो गया। डिनोमिनेटर था उसको हम क्या किए, 200% इंक्रीज किए। तो 1 और 1 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि डिनोमिनेटर 1 से क्या हो गया, 3 हो गया। तो जो नया फ्रैक्शन बन गया वो क्या बन गया, 2/3 हमें दिख रहा है। न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, 2/3 है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 4/21। कितना दे रखा है, 4/21। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। तो 2 से 4 कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में। और 3 से 21 कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था, 2/7 था। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 36% ऑफ 4/7 ऑफ 25% ऑफ नंबर इज 228। यानी कि कोई नंबर जो है वो हमारा क्या है, नंबर जो है लेट द नंबर भी क्या हो गया, x हो गया। क्या हो गया, x का 30% कितना हो जाएगा, 30% लिख देते हैं, 30% 36/100। ठीक है, और 4/7 इसका 25% कितना होगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, ऐसा दे रहा है। तो हमें ये बताइए कि ये क्या हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 4 से 9 बार में ये कैंसिल होगा और ये क्या होगा, 25 टाइम्स 9 से ये कैंसिल होगा कि नहीं, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू ये 25 7 जा कितना होता है, 175। तो ये 175 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा
21 और 1 कितना होगा 22 और 2 आएगा 3 1 जाओ 1 और 2 कितना होगा 5 होगा, यानी कि 5 2 5 0 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए हमें। 175 है तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 1 कितना होता है 15 और 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 50 50 100 3 2 5 तो कितना हो जाएगा 5 5 5 6 0 0 कितना हो जाएगा 5 6 0 0, यानी कि इतना जो है क्या होगा, इतना वो नंबर क्या होगा 5600 होगा, जिसका हम क्या करेंगे 36% ऑफ 4/7 ऑफ 25% क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। कहने का फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जो नंबर हमने मान क्या लिया x मान लिया, x का 36% इंटू 4/7 इंटू 1/4 यानी 25% कितना दिया 288 दिया। तो हमें क्या निकालना, हमें x निकालना था, तो हमने क्या किया कैंसिल आउट किया इसको, जैसे कैंसिल आउट हुआ और हमें क्या मिला x इक्वल 32 इंटू 175, हमने मल्टीप्लाई जब किया तो कितना आ गया 5600, यानी कि जो नंबर क्या था 5600 था, इसी का तो पार्ट आ रहा था कितना 288, कौन सा पार्ट आ रहा था तो 36% ऑफ 4/7 ऑफ 25% क्या आ रहा था 288 आ रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में, ठीक है, एक लड़के को बोला गया कि जो है आप जो है एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या करो 17 को मल्टीप्लाई करो, और उसने गलती से क्या किया कि 17 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 17 से उसने क्या किया डिवाइड किया। बहुत ही होनहार बच्चा था, तो उसको बोला गया कि आप किसी नंबर को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उस होनहार बच्चे ने क्या किया कि उसने 17 से डिवाइड कर दिया। तो हमें बताना है एरर परसेंटेज। तो एक बात बताइए कि मान लीजिए कि वो नंबर क्या था, लेट द नंबर बी क्या x से उसको बोला गया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता 17 आता, 17x आता, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने x को 17 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया x को 17 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया x/17 आ गया, कितना आ गया x/17। तो अगर हम एरर देखते हैं तो एरर क्या होगा, एरर जो है क्या होगा कि उससे तो था 17x लाना, लेकिन वो लाया x/17, तो 17x माइनस x/17 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 289x माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो एरर कितना आ गया 288x अपॉन कितना आ गया 17। अगर हम इसका क्या निकाल दें परसेंटेज निकाल दें, परसेंटेज एरर निकाल दें, तो क्या हो जाएगा 288x अपॉन क्या हो जाएगा 17 अपॉन में कितना हो जाएगा एरर। जब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बेस कौन था हमारा 17x था, तो 17x पे ही तो निकालेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो ये कितना आएगा 288x अपॉन में ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 17 कितना होगा 289x, x से x कट गया और ये क्या होगा 100। तो एक बात बताओ ये 288 है, ये 289, अगर ये 289 रहता, अगर ये 289 रहता तो क्या ये कंप्लीटली कटता कि नहीं कटता, कट जाता, यानी कि हमारा आंसर क्या आता 100% आता। लेकिन ये स्लाइड कम है, कितना कम है 1 कम है, तो ये किसके करीब आएगा 100 के करीब आएगा, किसके करीब आएगा 100 के करीब आएगा। कौन सा ये 100 के करीब है, नहीं है, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा, ये 100 के करीब है, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑप्शन होगा 100 के करीब है, नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि इफ अनिल की सैलरी जो है वो 25% रेखा की सैलरी से ज्यादा है, तो 25% का वैल्यू होता है कितना है, 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी कि अनिल की जो सैलरी है अगर वो 4 है, रेखा की जो सैलरी है, रेखा की सैलरी से अनिल की सैलरी क्या है ज्यादा है। अगर रेखा की सैलरी जो है वो क्या है 4 है, तो अनिल की क्या है 5 है, कितनी है 5 है। तो ये पूछ रहा है कि जो रेखा की सैलरी है वो अनिल की सैलरी से कितनी कम है। तो बताइए ये रेखा और अनिल की सैलरी में कितने का डिफरेंस है 1 का, यानी कि रेखा की सैलरी 1 कम है, किससे कम है अनिल की सैलरी से, 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी कितना कम है जी 5 से 100 कितनी बार हो जाएगा 20 टाइम्स में, से कितना होगा 20% जो है रेखा की सैलरी जो है अनिल की सैलरी से क्या है कम है। वही अनिल की सैलरी क्या रेखा की सैलरी से 25% ज्यादा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी सिटी का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितना है, 15 लाख है। कितना है, 15 लाख है। बोल रहा है यदि बर्थ और डेथ रेट को देखें तो बर्थ रेट अगर 3.5% है और डेथ रेट कितना है 1.5% है, तो बताइए कि 3 साल के बाद सिटी का पॉपुलेशन कितना होगा। तो एक बात बताइए, सर्वाइवल रेट क्या है, सर्वाइवल रेट यानी कितने जो लोग हैं अगर वो जन्म ले रहे हैं तो वो जी रहे हैं। तो जन्म ले रहे हैं 3.5 और मर कितने जा रहे हैं 1.5, तो सर्वाइवल रेट कितना हो गया हमारा सर्वाइवल रेट कितना हो गया 2%। कितना हो गया 2%। हमारा जो सर्वाइवल रेट हो गया कितना 2%। 2% को हम क्या लिखते हैं, 2% को लिखते हैं 1/50। कितना लिखते हैं 1/50। तो बोल रहा है कि 3 साल बाद जो सिटी का पॉपुलेशन क्या होगा, तो सिटी का पॉपुलेशन जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू कितना हो जाएगा ये 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। 1 साल 2 साल और ये क्या हो गया 3 साल। यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 3 0 है, ये भी 3 0 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 इंटू ये कितना होगा 51 से वो 51 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 5 जा 25 1 1 जा 1 5 1 जा 5 2 जा 10 1 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 26 यानी कि 2601 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2601 इंटू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होगा कि नहीं होगा, हो ही जाएगा। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे 6 बार में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25 25 125। कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, ये कटेगा। 5 से कितनी बार में जाएगा 5 से जाएगा 5 हो जाएगा 12 टाइम में चला जाएगा। 12 5 से 60 होता है, 12 टाइम में चला जाएगा। अब जो है 2601 में अगर हम 2601 लिख देते हैं 2601 इंटू क्या करेंगे 12 से 51 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 जा 12 कितना आया कैरी 1 आया। 12 5 जा 60 60 और 1 कितना होता है 61 होता है। एक बात बताइए 2 1 जा कितना होगा 2 ही होगा। तो एक बात बताइए किसके लास्ट में 2 आ रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 आ रहा है। तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा और नहीं तो ऑप्शन नंबर ई होगा। नहीं तो आंसर होगा नहीं तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2601 में 612 से मल्टीप्लाई करिए 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये 1 होगा 0 हो जाएगा 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा 0 हो जाएगा 36 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 1 8 1 और कितना हो जाएगा 9 5 1 यानी कि 159 1812 159 1812। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था बच्चों और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मे बी नए सब्जेक्ट के साथ भी मिल सकते हैं। तो हमारा अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। आप जो है हमारे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।